आज का हमारा टॉपिक है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। इसको हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ रैंडम वेरिएबल x भी कहते हैं। ये एक ऐसा फंक्शन होता है जो किसी भी रैंडम वेरिएबल x की वैल्यूज़ को प्रोबेबिलिटीज असाइन करता है। इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं। एग्जाम्पल है हमारे पास फ्लिप 3 कॉइन्स। हम 3 कॉइन्स को फ्लिप करेंगे और उनकी सैम्पल स्पेस देखते हैं कि क्या आती है। तो सैम्पल स्पेस में हमारे पास 3 कॉइन्स हैं, तो या तो तीनों कॉइन्स के ऊपर टेल आ सकती है, यानी एक हमारे पास आउटकम हो जाएगी टेल टेल टेल। एक आउटकम ये हो सकती है कि 2 पे टेल आ जाए और तीसरे पे हेड आ जाए, या पहले टेल फिर हेड और फिर टेल आ जाए, या पहले हेड फिर टेल और फिर टेल आ जाए। इसी तरह ये भी हो सकता है कि पहले हमारे पास टेल आए और अगले दोनों कॉइन्स पे हेड आ जाए, या फिर पहले हेड आ जाए फिर टेल और फिर हेड आ जाए, या हेड हेड और टेल आ जाए। इसी तरह एक और आउटकम ये हो सकती है कि तीनों कॉइन्स पर हेड आ जाए। तो ये हमारे पास पॉसिबल आउटकम्स हैं जिनकी कलेक्शन को हम कहते हैं सैम्पल स्पेस। और अगर हम यहाँ पर रैंडम वेरिएबल इंट्रोड्यूस कराएं तो हम यहाँ पर अगर नंबर ऑफ हेड्स को देखें तो पहली जो आउटकम है इसमें नंबर ऑफ हेड्स है 0, सेकेंड आउटकम में नंबर ऑफ हेड्स है 1, थर्ड में भी एक ही हेड है तो इसको हम कहेंगे 1, इसमें एक नंबर ऑफ हेड है। इसी तरह यहाँ पर भी एक ही हेड है। नेक्स्ट आउटकम में 2 नंबर ऑफ हेड्स हैं, नेक्स्ट में भी 2 और नेक्स्ट में भी 2, और लास्ट आउटकम देखें तो इसमें तीनों हेड्स हैं तो इसको हम नंबर देंगे 3। तो ये जो नंबर ऑफ हेड्स आए हैं इन्हें हम कहते हैं कि ये हमारे पास रैंडम वेरिएबल है और इसकी हर वैल्यू को हम कहेंगे ई जे। यानी अगर हम पहली आउटकम को देखें तो ये E1 है, इसी तरह ये जो आउटकम है ये E2 है, नेक्स्ट जो है ये E3 है, E4, E5, E6, E7 और E8। ई क्यों कहा गया है? क्योंकि हर आउटकम को हम सिंपल इवेंट भी कह सकते हैं। तो ये जो स्मॉल ई है ये सिंपल इवेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो टोटल इसमें 8 सिंपल इवेंट्स हैं और ये जो रैंडम वेरिएबल x है ये हर सिंपल इवेंट को वैल्यूज असाइन कर रहा है। मिसाल के तौर पर अगर हम देखें कि ये जो रैंडम वेरिएबल है ये E3 को कौन सी वैल्यू दे रहा है, तो E3 को ये वैल्यू दे रहा है 1। तो इस तरह से हम रैंडम वेरिएबल्स को यूज करते हैं। और यहाँ पर अगर हम देखें तो सैम्पल स्पेस में हमारी आउटकम्स 8 थी या 8 सिंपल इवेंट्स थे, लेकिन अगर हम अपने रैंडम वेरिएबल को देखें तो इसकी कितनी वैल्यूज आ रही हैं 1, यानी 0 एक वैल्यू है, इसी तरह 1 तो ये 2 हो गई, इसी तरह ये तीसरी वैल्यू और ये चौथी वैल्यू। तो टोटल हमारे पास जो रैंडम वेरिएबल है वो हमें 4 वैल्यूज दे रहा है। तो अब हम इन आउटकम्स को प्रोबेबिलिटीज असाइन करते हैं। अगर हम यहाँ पर सैम्पल स्पेस में देखें तो ये जो तमाम आउटकम्स हैं ये इक्वली लाइकली हैं और टोटल 8 का आउटकम्स हैं, यानी हम हर आउटकम को सेम प्रोबेबिलिटी असाइन करेंगे। जैसे कि हमारे पास पहली आउटकम है E1 तो इसको हम प्रोबेबिलिटी देंगे 1 आउट ऑफ 8, इसी तरह नेक्स्ट को भी हम 1/8 देंगे। तो तमाम को हम 1 आउट ऑफ 8 ही प्रोबेबिलिटीज असाइन करेंगे। लेकिन जब हम रैंडम वेरिएबल की बात करते हैं तो इस केस में हम प्रोबेबिलिटी किस तरह से असाइन करेंगे? अगर हम देखें तो टोटल हमारे पास 8 आउटकम्स हैं या 8 टोटल वैल्यूज हैं और इनमें 0 कितनी बार है? एक ही बार है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हम लिखेंगे 1 आउट ऑफ 8। इसी तरह इस पूरे की जगह हम सिर्फ 1 लिख देते हैं तो 1 कितनी बार आ रहा है? 3 बार, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हम लिखेंगे 3 आउट ऑफ 8। इसी तरह यहाँ पर 2 2 2 की जगह पर हम सिर्फ एक 2 लिखते हैं तो 2 आने की प्रोबेबिलिटी है 3 आउट ऑफ 8 और 3 आने की प्रोबेबिलिटी है 1 आउट ऑफ 8। तो इस तरह से हमने क्या किया कि हमने रैंडम वेरिएबल की वैल्यूज़ को प्रोबेबिलिटीज असाइन की हैं। तो ये जो रूल है, ये जो फंक्शन है जिसके तहत हमने प्रोबेबिलिटीज असाइन की हैं, इसे हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन या प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ऑफ रैंडम वेरिएबल x। और इसे हम स्मॉल p से शो करते हैं। तो जो ये प्रोबेबिलिटीज हैं इन्हें हम लिख सकते हैं कि ये p ऑफ x है। इस बात का मतलब ये है कि यहाँ पर हम x की वैल्यूज को इस तरह से लिख सकते हैं कि इसका जो x1 है वो 0 है, x2 1 है, x3 2 है और x4 3 है। यानी टोटल हमारे पास 4 वैल्यूज हैं रैंडम वेरिएबल की और इनके अगेंस्ट हमें प्रोबेबिलिटीज भी मिल गई हैं। तो अगर हम देखें कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x1 क्या है तो वो हम लिखेंगे 1/8। इसी तरह प्रोबेबिलिटी ऑफ x2 भी लिख सकते हैं या हम प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 जो नंबर है वो भी लिख सकते हैं, तो उसकी प्रोबेबिलिटी है 3/8। इसी तरह प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 लिखें या प्रोबेबिलिटी ऑफ x3 लिखें तो वो कितनी है 3/8 और प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 यहाँ पर दी गई है 1/8।
8। तो इस तरह से हम प्रोबेबिलिटीज असाइन करते हैं रैंडम वेरिएबल की वैल्यूज को, और ये जो फंक्शन है जिसके तहत हमने प्रोबेबिलिटीज असाइन की हैं इसे हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी फंक्शन या प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन या प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। और ये जो फंक्शन हम असाइन करते हैं ये दो कंडीशंस को सेटिस्फाई करना चाहिए। पहली कंडीशन ये है कि ये जो प्रोबेबिलिटीज हैं हमारी ये हमेशा 0 से 1 के दरमियान में होनी चाहिए, और दूसरी कंडीशन ये है कि तमाम जो नंबर्स हैं या जो वैल्यूज़ हैं रैंडम वेरिएबल की, उनकी जो प्रोबेबिलिटीज़ हैं इन सब को जब हम ऐड करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ x1, प्रोबेबिलिटी ऑफ x2 से प्रोबेबिलिटी ऑफ n तक, अगर हमारे पास n नंबर ऑफ वैल्यूज़ हैं तो इन सब का सम 1 के इक्वल आना चाहिए। यानी जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है वो बेसिक प्रोबेबिलिटी की जो कंडीशंस हैं उसको सेटिस्फाई करती है रैंडम वेरिएबल की वैल्यूज़ के लिए। तो इस बात को हम अगर सिंपली समझना चाहें इस तरह से समझ सकते हैं कि पहले हमारे पास क्या होता है, सिंपल इवेंट्स होते हैं E1, E2, E3 एंड सो ऑन। इवेंट्स होते हैं, इन्हें हम कहते हैं सिंपल इवेंट्स या इन्हें हम आउटकम्स भी कह सकते हैं। सिंपल इवेंट्स को हम क्या करते हैं कि रैंडम वेरिएबल की मदद से, यहाँ मैं लिखती हूँ आर वी क्या शो कर रहा है, रैंडम वेरिएबल को। रैंडम वेरिएबल की मदद से हम इसको न्यूमेरिकल वैल्यूज असाइन करते हैं जो कि हम शो करते हैं x1, x2, x3 और सो ऑन इसकी मदद से। तो ये जो सिंपल इवेंट्स होते हैं ये हमारे पास आते हैं सैम्पल स्पेस से। ये जो x की वैल्यूज होती हैं इन्हें हम कहते हैं रैंडम वेरिएबल x की वैल्यूज, और फिर इनको क्या करते हैं कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की मदद से हम इनको प्रोबेबिलिटीज असाइन करते हैं जिन्हें हम कह सकते हैं P1 या P ऑफ x1, P ऑफ x2 एंड सो ऑन, और इस फंक्शन को हम स्मॉल p से शो करते हैं। और ये जो हमारे पास सिंपल इवेंट्स होते हैं या जो आउटकम्स होती हैं सैम्पल स्पेस के अंदर, ये ज़रूरी नहीं है कि न्यूमेरिकल वैल्यूज़ हों, लेकिन जो हम रैंडम वेरिएबल लेते हैं इसकी वैल्यूज़ हमेशा न्यूमेरिकल होती हैं, नंबर्स की शक्ल में होती हैं, और उसके बाद हम उनको प्रोबेबिलिटीज असाइन करते हैं। तो इस तरह से किसी भी सैम्पल स्पेस को हम प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन असाइन कर सकते हैं जो कि रैंडम वेरिएबल्स को प्रोबेबिलिटीज असाइन करता है। तो आज की वीडियो में हमने देखा कि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन या प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन किसी रैंडम वेरिएबल का क्या होता है और किस तरह से हम रैंडम वेरिएबल की वैल्यूज को प्रोबेबिलिटीज असाइन करते हैं।